ओम शांति। जापान की एक ज़ेन मोनेस्ट्री के बहुत सिद्ध गुरु ने अपनी एक जीवन कहानी लिखी है। उनका नाम था किटानो केम्पो। 1930 के दशक में शायद उनकी मृत्यु हुई थी और तब वो 90 वर्ष के थे और अपने आध्यात्मिक जीवन की कहानी उन्होंने एक किताब के रूप में लिखी है। और उस किताब में अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि जब मैं 20 वर्ष का था और नया नया आश्रम में आया था, तो आश्रम के दूसरे जो साधक थे उनके साथ दूर दूर की यात्रा करने जाया करते थे। और कुछ साधक जो थे उस समय जापान में, उनको टोबैको हुक्का पीने की आदत थी। तो एक बार कुछ साथियों ने उनको भी वो पिलाया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। परंतु दूसरा ही विचार कुछ समय बाद मन में आया, ये वस्तु, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, अगर मैं इसको दोबारा पीऊँ तो मुझे और अच्छी लगेगी और फिर ये मेरे लिए आदत बन जाएगी। तो क्यों ना मैं इसे अभी के अभी छोड़ दूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई किया और तभी संकल्प कर लिया कि इसके बाद अब इसको कभी नहीं करूँगा। उन्होंने लिखा, जब मैं 23 वर्ष का था तो सर्दी के दिन थे। वो आश्रम छोटा था और उसका एक बड़ा आश्रम था, हेडक्वार्टर्स। उनके गर्म कपड़े ख़त्म हो गए थे तो उन्होंने हेड ऑफिस में पत्र लिखा कि मुझे गर्म कपड़े चाहिए, पर उसका उत्तर आया ही नहीं कितना दिनों तक। उसी समय उन्होंने एक विद्या सीखी, डिवाइनेशन, डिवाइन डिवाइनेशन, जिसमें व्यक्ति दूर होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकता है। द साइंस ऑफ मिरेकल। और वो इतनी जल्दी सीख ली और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पता करूं कि मेरे उस खत का हुआ क्या। और उन्होंने पता किया कि मेरा खत तो वास्तव में वहाँ पहुँचा ही नहीं है। और जब गुरु से बाद में कभी मुलाकात हुई तो पता चला गुरु के बातों से कि उनके पास ऐसा कोई खत नहीं आया। तो उनको खुशी भी हुई कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, दूर क्या हो रहा है उन घटनाओं को मैं जान सकता हूँ अब। परंतु तुरंत मन में विचार आया कि यदि इस विद्या को मैंने जान लिया तो मेरी साधना छूट जाएगी। इसलिए मैं अभी के अभी इस विद्या को रोकता हूँ और इसके बाद इस विद्या का प्रयोग कभी नहीं करूँगा। किटानो केम्पो ने और एक अनुभव लिखा है कि जब मैं 28 वर्ष का हुआ, साधना के मार्ग पर चलते हुए, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए, मेडिटेशन करते हुए, ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, आश्रम की सारी सेवाएं करते हुए, अचानक मुझे एक नया छंद, एक नई हॉबी सूझी, कैलीग्राफी।
चाइनीज़ कैलीग्राफी की, और मैं वो सीखने लगा और उसमें बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा पारंगत हो गया। मैं कुछ भी लिखता था तो दूसरों को बताया करता था कि ये मैंने लिखा है, और लोग बहुत तारीफ करते थे, लाइक्स। परंतु तुरंत मन में विचार आया कि मेरा लक्ष्य ज़ेन टीचर बनना है और ना कि कैलीग्राफिक मास्टर। और उन्होंने कहा कि मैंने उसी दिन कैलीग्राफी बंद कर दी। उस 90 वर्ष के गुरु ने अपने जीवन के ये 3 अनुभव अपनी किताब में लिखे और कहा है, मैंने अच्छा डिसीजन लिया। वो हर चीज जो हमें लक्ष्य से भटकाए, छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो कितनी आकर्षक क्यों ना हो। सज धज कर आगे आएंगे प्रलोभन, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, तू अभी चल बढ़ता चल। मार्ग से भटकाने वाली ढेर सारी चीजें, और वो चीजें ऐसी लगती हैं कि हमें लक्ष्य की ओर ले जाएगी। वो किसी विकारी संबंध का शारीरिक सुख क्यों ना हो, जो सुखद अनुभव होता है, किसी व्यक्ति का साथ क्यों ना हो जो बहुत प्रीतिकर है, मन को सुकून देता है, किसी की दोस्ती क्यों ना हो, स्त्री हो या पुरुष। वो हर चीज जो बीच में आती है वो हमें भटकाएगी। ये मार्ग कठिन है, बहुत कठिन, अकेले हो जाने का मार्ग है। यहाँ कोई साथी नहीं है, भीड़ से अलग हो जाने का मार्ग है। भीतर की यात्रा अकेले की ही है। चाहे संगठन में हम रह रहे, सबके बीच में घूम रहे, सब कुछ कर रहे, परंतु आत्मा अकेली ही जाएगी वापस, और उन्हीं संस्कारों के साथ जो लंबे समय तक थे। इसलिए हर नया संस्कार, हर सूक्ष्म नया विकार जो उत्पन्न होगा वो पुराने विकारों को भड़काएगा, उत्तेजित करेगा। लोभ हो, मोह हो, एक छोटा सा नया मोह उत्पन्न हुआ है, कोई एक व्यक्ति अच्छा लगने लगा है और उसकी हमने पालना की, परवरिश की, तो वो एक मोह पुराने मोह के जो संस्कार है आत्मा में जन्म जन्म के, उस स्टॉक को बढ़ाएगा। एक नया काम का छंद उत्पन्न हुआ है, एक कामुक सुख, देखने का, स्पर्श करने का, सुनने का। वो एक सुख दिखने में बहुत छोटा है, परंतु द्वापर से आत्मा ने जन जन काम विकार में गोते खाए हैं। ये शरीर की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। इसलिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफी है आग को भड़काने के लिए।
इसलिए ये मार्ग अकेले का मार्ग है। ये मार्ग फूक फूक कर चलने का मार्ग है। ये मार्ग डिटैच्ड होकर चलने का मार्ग है, असंग हो जाने का मार्ग है, अनासक्त हो जाने का मार्ग है, साक्षी हो जाने का मार्ग है, भोक्ता भाव से मुक्त होने का मार्ग है। संपूर्ण मुरली कुमारों पर है और कुमार जीवन तपस्वी जीवन है। ढेर सारी बातें इस मुरली में बाबा ने की है। उसमें से इस क्लास में हम 12 बातों की चर्चा करेंगे। कुमार अर्थात क्या? कुमार अर्थात कौन सी धारणाएं? कुमार अर्थात कौन से सिद्धांत? कैसी दिनचर्या? ग्रीक फिलॉसफी में एक बहादुर योद्धा की कहानी है, इरविन। बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत शक्तिशाली, कई युद्ध उसने जीते थे, परंतु फिर भी भीतर एक निरंतर बेचैनी ही रहती थी। निरंतर बेचैनी क्यों रहती थी उसे पता नहीं, और उसे लगा कि मुझे इस बेचैनी की खोज करनी है। वो देश के लिए लड़ता था, परंतु प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी। जब जब समय मिले मौन और एकांत में जाता था, परंतु सब कुछ करते हुए भी निरंतर एक आंतरिक रेस्टलेसनेस, अनस्टेबल माइंड। उसको लगा कि मुझे इसकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये बेचैनी क्यों है। उसने सोचा मैं किसी आश्रम में जाऊं और वहाँ समय व्यतीत करूं, और वो एक आश्रम में चला गया और वहाँ का शांत वातावरण उसे बहुत अच्छा लगा। उसने वो सब छोड़ दिया जो वो पहले करता था, और वहाँ उसे ब्रह्मचारियों का संग मिला, और उनके बीच में बैठकर वो मेडिटेशन करने लगता है घंटों घंटों। और तब उसे पता चलता है कि मन में छुपा हुआ काम, मन में छिपी हुई कामनाएं ही थी जो मुझे निरंतर बेचैन रखती थी हमेशा। ऊपर से कुछ नहीं दिखता था, परंतु बहुत सूक्ष्म काम विकार था। वो तब पकड़ में आया जब वो अकेला हो गया, एकांत में गया, चुप हो गया। लंबा लंबा समय मेडिटेशन, 6 घंटा, फिर 10 घंटा, फिर 12 घंटा। हमारे मन का स्वभाव है कुछ करूं, कुछ तो करूं। और मेडिटेशन अर्थात कुछ ना करना सबसे कठिन काम है, मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ करूं, कुछ पढ़ूं, किसी से बात करूं, ज्ञान का कुछ करूं, सेवा का कुछ करूं। कई वर्ष बीत गए, सन्यासी सा जीवन हो गया उसका। अभी उसे रस नहीं रहा लड़ाई में या किसी चीज में। कहानी बहुत बहुत पुरानी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी। और एक दिन उसके कानों में आता है कि उसके देश में कोई एक राक्षस है, वो आया है, तबाही कर रहा है, बहुत खतरनाक है। सिपाही उससे लड़ नहीं पा रहे, राजा भी भाग चुका है। लोग उसके पास आते हैं, आप कुछ करो। वो कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे इस बातों में रस नहीं है। परंतु योद्धा के संस्कार तो थे, और वो शक्तिशाली था, और जीवन ऊर्जा को अब उसने संभाल लिया था, बचा के रखा था।
ब्रह्मचर्य महाशक्ति बन चुकी थी। उसने कहा कि मैं उससे लड़ूंगा, और वो गया उस राक्षस से लड़ने। परंतु वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। पहले शांत मन से उसने उस राक्षस की हर चाल को समझा, उसको स्टडी किया, वो कैसे आता है, क्या उसकी शक्ति है, और कई महीनों तक उससे लड़ाई हुई। उसके सामने जाता था और शांत रहता था, ऐसे दिखाता था जो कि ऐसे मैं आपका तुम्हारा मित्र हूं, पर राक्षस खूंखार था। परंतु जिस तरह वो पहले लड़ाई करता था आक्रामक होकर, अब ये इरविन इस तरह से लड़ाई नहीं कर रहा है। शांत है, तैयार है, चपल है, खुद को बचाता भी है। और एक दिन ऐसे ही उस राक्षस के सामने गया। राक्षस को लगा कि अब ये मुझे कुछ नहीं करेगा, और तुरंत उसके कंधों पर चढ़ गया और उसका वध कर दिया। ये उसने कैसे किया? क्योंकि पहले मन बेचैन रहता था और अब मन शांत था। ये अंतर था। इतने सालों से कोई प्रैक्टिस नहीं थी लड़ाई की, फिर भी मार दिया। फित्रता वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जिससे ये होता है। तो कुमारों के लिए बाबा ने बहुत सी बातें कही है। उससे सबसे पहली बात, कुमार अर्थात मनन करने वाले, होली हंस, व्यर्थ को छोड़ा है और किसको पकड़ा है? ज्ञान को। मन बहुत जब डिस्टर्ब हो तब क्या करना चाहिए? चिंतन करो। एक लाइन ले लो मुरली की और सोचो इसके बारे में, लिखो उसके बारे में, क्योंकि उसमें अमृत है, खजाना है। इसी लाइन को ले लो बस। क्या करना है? ज्ञान का मनन करना है, ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरना है, ज्ञान खजानों से स्वयं को भरना है। ये इतना ही अक्षर लाइन काफी है भटकते हुए मन को फिर से स्थिर करने के लिए। इसमें कुछ डायरेक्शंस है कि ऐसा करना है। और मन कौन कैसा है इस समय? बेचैन। और बेचैन जो मन है वो जरूर व्यर्थ का चिंतन कर रहा है, ऐसी चीजों का चिंतन कर रहा है जो हमें करना ही नहीं। हम किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम वो करो जो मैं तुमसे कहता हूं, वो तुम करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हमने किसी को कंट्रोल में रखा है और हम ये सोचते हैं कि मैं राइट हूं और वो गलत है, और ये संकल्प भी बेचैनी उत्पन्न कर रहा है। उसको छोड़ दो। पर यह समझ में भी तब आएगा जब ज्ञान का मनन करेंगे। अगर कोई दूसरा आके तीसरा कहे कि तुम उसको कंट्रोल मत करो, तो वो तो यहां पर चोट की है, मैं पर। माया के दो दरवाजे, कमजोरी के दो शब्द, मैं और मेरा। जब मैं आहत हो जाता है, जब मेरा घायल हो जाता है, तो परिवर्तन नहीं होता है, और ही तीव्र होता है कि अब तो देखता हूं मैं कैसे उसको कंट्रोल नहीं करूंगा, और ही करूंगा उसको। कोई अगर कहे कि तुम्हारी ये बात जो है ना ये ठीक नहीं है, परंतु अहंकार के भाव से कहा गया है, करेक्शन देने के भाव से कहा गया है, तो हम कभी करेक्ट नहीं होते। हम कहेंगे हम करके रहेंगे। तो कुमार अर्थात मनन। क्या करेंगे? मनन करो। कब करोगे? कभी भी करो। कहाँ करोगे? कहीं पर भी करो। किस समय करोगे? किस स्थिति में करोगे? द मोस्ट डिस्टर्ब स्टेट ऑफ द माइंड में करके देखो। जब मूड ऑफ है, उदास है, अभी अभी किसी ने कुछ कहा है, देखो तो क्या क्या निकलता है।
अलग अलग कंडीशंस ऑफ द माइंड में, अलग अलग टाइम्स। आधी रात को नींद खुल जाए ना तो मुरली वहीं रखना, खोलो बीच में से और देख लो एक लाइन, मनन करते करते सो जाओ। अमृत वेला एनी टाइम, और खुद डिसाइड होगा कि सबसे अच्छा कब रिजल्ट आता है। फर्स्ट। दूसरा, कुमार अर्थात आज्ञाकारी। किसके आज्ञाकारी? बाप, टीचर, सदगुरु के। किस रीति से? मनसा से, वाचा से, कर्मना से। परमात्मा आज्ञा है ही श्रेष्ठ। फायदे क्या क्या हो जाएंगे आज की मुरली से? 5-6 बातें हैं। कौन कौन सी? आज्ञाकारी बनने से क्या क्या होगा? यस, मेहनत से मुक्त पहला, मुश्किल से मुक्त, सोचने की दरकार नहीं, करूँ ना करूँ, राइट है रॉन्ग है, और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे, ये मुख्य है। और अब मुरली के पीछे जाओ थोड़ा, आदि पॉइंट्स पीछे है, आदि सामने। मनमत परमत क्या है? बोझ। श्रीमत क्या करेगा? हल्का कर देगा। अगर श्रीमत पर चलोगे तो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं आएंगे। तो आज्ञाकारी रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में सेफ रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, मन भारी नहीं होगा, मुश्किल नहीं लगेगी, मेहनत नहीं लगेगी। आज्ञा मिली हुई है, अमृत वेले से रात तक की आज्ञा मिली है, खाने की, पीने की, कर्म की, बोल की, सबकी। बस जो लिखा है वो करो। अमृत वेले की आज्ञा, अमृत वेले उठ जाओ, चाहे योग लगे ना लगे, कुछ भी हो, पर उठो। मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, अच्छी लगे ना लगे, कहीं ना कहीं से टच हो जाएगा। सेवा करो, आलस लग रहा है सो जाऊं, रोज रोज क्या करे, वही 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 करते रहो, करते रहो, करते रहो। परमात्मा आज्ञा है ही श्रेष्ठ। श्रीमत पर चलते रहोगे तो हर किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं आएंगे, मेहनत नहीं लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगा, सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। सोचने की भी दरकार नहीं, करूं कि ना करूं, राइट है कि रॉन्ग है, क्या बन जाओ? आज्ञाकारी। There is not to reason why, there is but to reason. There is not to reason why, there is but to do and die. आर्मी का नियम ये सेकंड। कुमार अर्थात आज्ञाकारी। कुमार अर्थात केवल अभी यहां जो कुमार बैठे हुए नहीं, सब अपने आप को समझेंगे क्या? मैं हूं कुमार। मुरली कहाँ चल रही है? डायमंड हॉल में। और इस मुरली के बाद बाबा ने डायमंड हॉल का एक चक्कर भी लगाया, और जब चक्कर लगा रहे थे तो मैं वहीं बैठा था, मेरे ही बाजू से बाबा जा रहे हैं, और मैं कैसे देख रहा हूं? ऊपर। देख लिया? तीसरा, कुमार अर्थात बाप से वायदा करने वाले। कौन सा वायदा? तन मन धन जन संबंध सब कुछ तेरा। शरीर दे दिया, मन भी दे दिया, ये तो सबसे मुश्किल काम है। तो ये नहीं कह सकते मैं परेशान हूं, मन में व्यर्थ आता है, मन विचलित है, वो भी दे दिया। धन, वो भी दे दिया, उसका भी पोता मेल रखो, ये भी कहा है आगे। संबंध, वो भी दे दिया। समर्पण, 7 प्रकार के समर्पण है। कौन से? तन का, मन का, धन का, संबंध संपर्क का, बुद्धि का।
संस्कारों का, और सातवां श्वास या समय का। 7 टाइप्स ऑफ सरेंडर। सबसे मुश्किल कौन सा है सातों में से? शरीर दे दिया, धन दे दिया, संबंध दे दिया, समय दे दिया, बुद्धि बुद्धि थोड़ा सा, संस्कार, ये तीनों में से सबसे मुश्किल कौन सा है? मन, संस्कार और बुद्धि। सबसे गहरा कौन सा है? संस्कार, क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिक हो गए, आदत पड़ गई है, उसको दे देना, पर वे तो अपने आप काम करते हैं, हम तो चलाते ही नहीं उसको, अपने आप होता है, आदत है। बुद्धि, बुद्धि का अभिमान, मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मुझ में ये विशेषताएं है, ये तीनों ही बहुत कठिन है। पर उसमें भी मन का समर्पण अर्थात संकल्पों का समर्पण, मैं मेरे का समर्पण, ये सबसे कठिन है। ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से तो और ही अहंकार आता है। प्रैक्टिस में भी प्रॉब्लम है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये सबसे कठिन है। ये आता है केवल एक ही विधि है, टोटल समर्पण, शरण। रावण जो है ना, अहंकार का प्रतीक है शास्त्रों में। वो लक्ष्मण उसको मार नहीं सकता, हनुमान के बस की बात नहीं है रावण। वो बाकियों को हनुमान जी कर सकते हैं कुछ कुछ, लक्ष्मण बाकियों को मार सकता है, पर रावण को नहीं। रावण को मारने के लिए स्वयं राम को ही आना पड़ता है। टोटल सरेंडर, टोटल शरणागति। क्योंकि कुछ भी करने जाओ उसका अहंकार आएगा, कुछ भी। समर्पण, बार बार समर्पण। रेपिटिशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। ये सभी धर्मों को अगर देखो तो ये शब्द है। बौद्धिज्म में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि। क्रिश्चियनिटी में जाओ, सरेंडर, जस्ट फॉलो मी, बुद्धि मत चलाओ, सरेंडर। गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वैष्णव धर्म में 8 प्रकार की शरणागति है, अलग अलग प्रकार की शरणागति है, हर धर्म में ये है। तुम मेरी राखो लाज हरी। सब कर लिया, सब ट्राई कर चुके हैं, सब फेल। और अब क्या करो? तुम करो जो करना है। पर हमारा समर्पण में भी गड़बड़ है। वो स्टोरी कई बार हमने सुनाई है और हम पेशेंट्स को भी सुनाते हैं। छोटी बच्ची है, खिलौना टूट गया, खिलौना जोड़ने लगी, जुड़ता ही नहीं है। देखती है भगवान बैठे हैं, तो कहती है भगवान को कि ये मेरा खिलौना तुम जोड़ के दो। तो भगवान जोड़ने लगते हैं। तो वो कहती है अरे ये क्या कर रहे हो इधर, ये क्या कर रहे हो उधर जोड़ो, अरे ये क्या कर रहे हो उधर जोड़ो। भगवान कहते ले तू ही जोड़, तेरा खिलौना तुझको अर्पण। हमारा समर्पण भी ऐसा ही, छोड़ दिया ना उस पर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिपीट, बार 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 बार। एक बार प्रतिज्ञा कर ली से नहीं होगा, रिपीट 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 रिपीट, कई बार रिपीट। सौंप दिया, सौंप दिया, सौंप दिया, क्योंकि भूल जाता है। तो सबसे पहली बात मनन, दूसरी
आज्ञाकारी, तीसरी वायदा। किससे वायदा? पाप से वायदा। वायदे को क्या करना है? रिवाइज करना है। अगला, दिल से क्या कहना? मेरा बाबा। बाबा ने कहा, वो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम 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 राम, इधर भी रिपीट करते भक्ति जैसा, बाबा 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 बाबा, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, और रोना भी चालू, दोनों काम साथ साथ, ब्रेन जिम। इधर रोना भी चालू है एक आंख से और एक आंख से बाबा 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 बाबा, इधर से दुखी भी है, इधर से बाबा 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 बाबा। दिल से करना है। ये सौदा मुख का नहीं है। कहाँ का है? दिल का। मुख से कोई लेना देना नहीं है, मुख से बोलो ना बोलो, पर हाँ वो स्टेज है, वो नहीं होगा तो वो अंदर का भी नहीं होगा। अजपा जाप भीतर से गूंजता रहे। जैसे लोग मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं? पहले चालू कहाँ से करते हैं? जोर से पढ़ते हैं, फिर लिप रीडिंग होती है, फिर मन में दोहराते हैं, और फिर लास्ट में कुछ नहीं करते, अपने आप ही चलता है, उसको कहते हैं अजपा। अजपा में नो वर्ड्स, नो मेंटल चैंटिंग ऑल्सो। 4 टाइप्स ऑफ मंत्र चैंटिंग्स आर देयर। मंत्र जाप करने की 4 विधियां है। शुरुआत तो जोर से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे भी सुने, ये फर्स्ट, और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेकंड, थर्ड मन में। और ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस होती रहती है। एक एक दिन में 1-1 लाख बार एक एक मंत्र का जाप करते। एक ही मंत्र का जाप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, वही घूमते रहता है। देखा होगा ना, वो ये रहती है एक, उसमें चालू रहता है। तो जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो फिर मन में भी नहीं बोलते, तब होता है 4th स्टेज, अजपा जाप। मेंटल चैंटिंग से भी परे। तो क्या कहा बाबा ने? कहां से निकलना चाहिए? दिल से। कितनी बार निकलना चाहिए? एक ही बार काफी है। पर कैसा होना चाहिए? पक्का। बाकी नकली वाला जो है ना, वो कितनी बार भी हो तो उसका कुछ असर नहीं। एक ही बार, कितना पावरफुल। सीधा आवाज उठे, ये दीवार को क्रैक करते हुए, परम धाम सूक्ष्म वतन को चीरते हुए कहां पहुंचे? आत्माओं को हटाते हुए परम धाम में। डायरेक्ट शिव बाबा पर। साइड प्लीज। इमरजेंसी एम्बुलेंस। आर्त पुकार, दिल की गहराइयों से पुकार, अंतस से पुकार। द्रौपदी की कैसी पुकार थी, सबको पुकार लिया, पतियों को पुकारा, इसको पुकारा, उसको पुकारा, भीष्म को पुकारा, विदुर को पुकारा, पर जब सब फेल हो गया, हे गोविंद, तब सरेंडर, तब वो आया। इसको पुकारते रहोगे तो वो कहता है कि चला लो काम। मुझे आने की जरूरत नहीं है। जोक भी बताते हैं ना, नारायण बैठे हुए हैं, लक्ष्मी परोस रही है, और अचानक उठ के जाते हैं बिना चप्पल पहने, भागे, और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते हैं। लक्ष्मी कहती है क्या हुआ? वो कहते भक्त पर संकट आ गया था, मेरा एक अनन्य भक्त है, इतनी भक्ति करता है, आज लोग उस पर पत्थर मार रहे थे, मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं चला गया उसे बचाने। तो फिर लक्ष्मी कहती वापस क्यों आ गए? वो कहते उसने खुद ही डंडा उठा लिया फिर।
चौथा, दिल से मेरा बाबा। मेरा तो नहीं है मुरली में, बाबा कहने वाले, बाबा बाबा कहने वाले, ये है चौथा। पांचवा, कुमार अर्थात डबल लाइट। कुमार अर्थात डबल लाइट, हल्के, ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा भारीपन नहीं, हर चीज को सीरियसली नहीं लेना है। कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक हो जाती है, भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको अंदर डिब्बी में विद डेकोरेशन। कोई ज्ञान का संकल्प वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए। उसने मुझे ये कहा, अब मैं इसे बचा के रखूंगा। बिल्कुल ध्यान रखते हैं, मुरली का कोई महावाक्य वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए, और उस तक पहुंचा तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। इसको दूर, सुनाने तक इसको रखना है, इसको अच्छे से रखना है। जरूरत पड़ी तब इसको यूज करेंगे कि तुमने मुझे तब ऐसा कहा था, भूल गए क्या? भूल जाओ। हजारों बातें होती रहती है दिन में, ये हुआ वो हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, किसने कुछ कहा किसने कुछ कहा। टेक लाइटली, बोल दिया खत्म, बात गई, रात गई, बात गई। किस किस का पकड़ के रखोगे? इसलिए तो कचरा हो गया है अंदर। सेंसिटिव नेचर, इसको, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी पर काम करना है। प्यूरिटी पर काम करने की जरूरत नहीं, इस पर काम करो। किसी किसी को, हर एक को अलग अलग विषयों पर काम करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी माया है। बाकी में तो तुम बहुत आगे है। वैराग तो बहुत है, बात मत पूछो, इतना वैराग है। ज्ञान तो एक बार चालू हो गए तो चिट्ठियां आनी भेजनी पड़ती है कि अब पूरा करो, टाइम पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, टाइम पूरा। इतना सुना सकते हैं। कोर्स कराने में नंबर 1, क्लास कराने में नंबर 1, याद रखने में नंबर 1। योग में तो बैठ गए तो बस उठते ही नहीं। सेवा में फर्स्ट क्लास, पर एक कमजोरी है, बस वहां अगर आक्रमण कर दिया तो सब खत्म। 3 दिन तक मौन। कौन सा? वो वाला मौन नहीं, दूसरा वाला, नाराजगी वाला, डिप्रेशन। जैसे मौके की तलाश थी, यही मौका है डिप्रेशन में जाने का, कब जाऊं। इसी का तो इंतजार था। जो आता है तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है। 10 लोगों ने तारीफ की आज, और बस अब कमरे में जा ही रहते तब किसी ने कमेंट एक कर दिया, बस ये 10 लोगों को भूल जाओ। अब इसने जो बोला इस पर झपट जाओ, इसको अंदर लो, और यही मौका है डिप्रेशन में जाने का। और डिप्रेशन में घुसो और उसको अंदर जाओ, फिर अमृत वेला उसको रिवाइज करो, अच्छे से रखो, क्योंकि समय आने पर उसको यूज करना है उसी व्यक्ति के खिलाफ। कुमार अर्थात डबल लाइट। अगला, कुमार अर्थात 3 खजाने, SSS, समय, श्वास और संकल्प। कुछ भी वेस्ट ना जाए। श्रेष्ठ पद सतयुग त्रेता में या फिर द्वापर कलयुग में पूज्य पद, कुछ भी चाहिए तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उसमें भी ये 3 मुख्य खजाने बहुत है। श्वास से श्वास उसकी याद, समय और संकल्प। संकल्प हमारे कितने वेस्ट चले जाते हैं। कोई भी आता जाता है, कुछ भी बोल देता है, और सारे संकल्प उसमें लग जाते। सो मच एनर्जी गॉन। जो एनर्जी एकाग्र होकर, जो एनर्जी इतना कुछ कर सकती थी, अभी वो एनर्जी किस में जा रही है? छोटी छोटी बातों में, चिल्लर बातों में, वेस्ट वाली बातों में, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। कोई आके कुछ भी कह दिया, पर उस कहने में कोई सत्य नहीं है। अगर सत्य है ही नहीं तो हम क्यों ध्यान दें?
तो 3 खजाने। ठीक है, अगला यहां पर चर्चा कुछ और है। अभी तूफान आया है, सुपर साइक्लोन उड़ीसा, हम स्टडी कर रहे थे। ये सुपर साइक्लोन सबसे बड़ा साइक्लोन था उस समय का। उसमें 25 ये मुरली चली है कब? 15 11 मंथ नवंबर। तूफान आया था 25 अक्टूबर से चालू हुआ था, 29 अक्टूबर आने तक तूफान अपनी चरम सीमा पर था और 3 नवंबर तक वो एकदम शांत हो गया था। उसके बाद मूसलाधार बारिश चालू हो गई थी। इसमें कहा जाता है लगभग 15,000 लोग मारे गए, 25 लाख पशु पक्षी मारे गए, 16 लाख घर लोग बेघर हो गए, 16 lakhs, 25 lakhs पशु मारे गए और 2,75,000 घर बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। इतनी भारी भरकम तबाही हुई। 29 अक्टूबर चालू हो गया था 25 अक्टूबर से, और मुरली कब चली है? 10-15 दिन बाद बाबा को ये बताया गया। बाबा ने क्या कहा? ये क्या है? रियल है ही नहीं, ये तो रिहर्सल है, रियल तो अभी होने वाला है। यह है प्रकृति के खेल, और कुमार अर्थात उड़ती कला का खेल दिखाने वाले। कुमार अर्थात उड़ती कला का खेल दिखाने वाले, प्रभावित नहीं होने वाले। बाबा ने कहा इसकी न्यूज़ आएगी, ये आएगी, वो आएगी, इसकी भी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी जब चीज़ें होती है तो चर्चा बहुत होती है और सारा दिन उसमें चला जा सकता है। न्यूज़ चैनल्स, यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। सुपर साइक्लोन उड़ीसा 1999 का। तो कुमार अर्थात उड़ती कला। अगला कुमार अर्थात सूक्ष्म सहयोग देने वाले। बाबा ने कहा स्थूल सहयोग तो बहुत आएगा, बहुत सारी संस्थाएं देगी, गवर्नमेंट देगी, पर तुम्हें कौन सा सहयोग देना है? सूक्ष्म सहयोग, शांति का, शक्तियों का, समाने की शक्ति का सहयोग दो। ये 2 सहयोग है, शांति और समाने की शक्ति उन आत्माओं को। सब कुछ जिनका खत्म हो गया, इतने सारे घर खत्म हो गए, सोचो कैसा लग रहा होगा वहां के लोगों को उस समय। अपने आप को देखो कि हम एक घर में रहते हैं, साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, 260 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर पर आवर का ये तूफान था। कितना तेज, सब कुछ झाड़, सब कुछ सब खत्म हो गया। तो आत्माओं को केवल खाना दे दिया, घर दे दिया, इससे नहीं होगा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कितना बड़ा होता है, उसको कई सालों तक चलता है, वो सब खत्म हो गया आंखों के सामने सामने। तो सूक्ष्म सहयोग। अगला कुमार अर्थात साक्षी और निर्भय। ये भी ट्रेनिंग दी है बाबा ने। ये सब देखेंगे, ये तो एक तत्व था, अगर 2 तत्व आ गए तो साथ में ज्वालामुखी और साथ में बारिश, मूसलाधार बारिश। इस तूफान के बाद ऐसा ही हुआ था, भूकंप, बारिश, एक 5 तत्व एक साथ आ गए। 5 तत्व एक साथ, एक ही तत्व आ गया तो क्या हो जाता है, फिर 5 तत्व एक साथ आ गया। एक ही विकार डिस्टर्ब कर देता है, 5 विकार एक साथ। ठीक है, एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है, इविल सोल, तो क्या कर देती है, ऐसी 20 आत्मा एक साथ प्रवेश करेगी। और फिर साथ में तीसरा महायुद्ध, ग्रह युद्ध, ये सब एक साथ, तो कैसा रहेगा? बाबा ने कहा निर्भय, साक्षी। तटस्थ भाव का अभ्यास सर्वोत्तम और सर्वोपरि अभ्यास है। जो कुछ हो रहा है उसको भोक्ता भाव नहीं लाना है,
हम भोक्ता बन जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, वी सफ़र, कुछ हो गया, शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ हो गया, कुछ हो गया, वी सफ़र। उस दर्द को भी साक्षी होकर देखो। बहुत दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, फ्रैक्चर का दर्द है, कोई भी दर्द, उस दर्द को भी तटस्थ भाव से देखने का अभ्यास, वो भी बदलते जाएगा। सब बदल रहे हैं। तो ये 3 बातें थी यहां पर, उड़ती कला, सूक्ष्म सहयोग, साक्षी भाव। उसके बाद में अगला, कुमार अर्थात मास्टर दाता। तुमको क्या करना है अब? देना है। 2, उसके लिए स्टॉक दे कौन सकता है? जिसके पास स्टॉक है। लास्ट संडे की पूरी मुरली इसी पर थी ना? किस पर थी? दाता बनो। 2, क्या क्या था पिछले इसमें? बहुत ही अच्छा था। तो दाता बनो, मास्टर दाता बनो। अगला, विघ्न विनाशक। बहुत सुंदर वाक्य है यहां पर कुमारों के लिए। कौन सा? विघ्नों का हिम्मत नहीं। किस बात के लिए? कुमारों का सामना करे। विघ्न विनाशक। विघ्न आने दे। जितने ज्यादा विघ्न आएंगे उतने ज्यादा पावरफुल बनेंगे, ज्यादा अनुभवी बनेंगे। इसलिए दुखी नहीं होना, रोना नहीं, ऐसे ही क्यों हो गया, वैसे ही क्यों हो गया। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा ही चाहिए। और बड़े बड़े आ जाए तो और ही अच्छा होगा। डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज वीकन्स मी। लेखक लिखता है, अच्छी अच्छी खबरें मत लाया करो मेरे पास, कमजोर हो जाता हूं मैं, बुरी बुरी खबरें लाओ। एक व्यक्ति है किसान, और उसका बेटा खेत में है। सांप आता है, बेटे को काट देता है, बेटा मर जाता है। किसान देखता है, ओ क्या हो गया, मृत हो गया, अच्छा, बैठ जाता है। वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है, कहता है, गांव जा रहे हो? कहते हाँ। कहते मेरा घर पता है? वो कहते हाँ। मेरी पत्नी को कह देना कि आज केवल एक ही व्यक्ति का भोजन लाना। पत्नी आती है भोजन लेकर। वो कहती है, आज एक का ही भोजन मंगाया? वो कहते हैं हाँ। क्यों, क्या हुआ? वो कहता है नहीं, वो चला गया। वो देखती है, अच्छा चला गया, चलो कोई बात नहीं। दोनों खाना खाते हैं। ये सारा दृश्य दूर बैठा एक व्यक्ति देख रहा हो। कहते कैसे बाप हो, तुमको प्यार नहीं है क्या? तो ऐसे कैसे प्यार नहीं है, बहुत प्यार है मेरा। तो वो तो मर गया ना, तो क्या करूं? वो जाते समय बोल के थोड़ी ना गया, टाटा बाय बाय करके थोड़ी ना गया। उसका टाइम आ गया, वो चला गया। और आगे फिर वो कुछ श्लोक वगैरह सुनाता है। जिसको आना है वो जाएगा। राम जी कोई ना कोई तो कारण बनाएंगे जाने का। हमें लगता है ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे ही होना चाहिए था। दोनों ही नष्ट मोह है। और इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें प्यार नहीं है, प्रेम है, इसीलिए तो नष्ट मोह है। मोह तो विकार है, प्रेम तो दिव्य गुण है, दुख नहीं है चीजों का। तो मास्टर विघ्न विनाशक।
और लास्ट पॉइंट 12th, कुमार अर्थात अथक और एवर रेडी। तो ऐसी कितनी हो गई ये? 12 पॉइंट। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, मनन करते रहना। कोई भी वाक्य कहीं लिखा हुआ दिखे, कोई भी, संतुष्टता सभी गुणों की खान है। थोड़ी देर रुको और सोचो उसके बारे में। यही सोचो कि संतुष्टता के बारे में मुझे क्या क्या पता है, या फिर सोचो कि क्या मैं संतुष्ट हूँ व्यक्तियों से, लोगों से, डिपार्टमेंट से, इंचार्ज से, साथियों से, जूनियर से, सेवा की सफलता से, असफलता से, अपने आप से। कुछ तो सोचो उसके बारे में। तो पहला है मनन। दूसरा है आज्ञाकारी। बहुत ज़्यादा नहीं समझ रहे आज ना, बस आज्ञा का पालन करो। ये उसने कहा है ना, बस ये 4 बातें मुझे समझ में आई है, ज़्यादा बुद्धि नहीं चलती है, ना तो मुरली याद रहती है। इतना समझ में आ गया, लिखना आता नहीं है। पढ़ी लिखी मैं हूँ नहीं, पर इतना तो समझ में आता है ना कि मुरली है। तो ये तीसरा वायदा। चौथा दिल से बाबा। अगला डबल लाइट। अगला 3 खजाने। अगला उड़ती कला, सूक्ष्म सहयोग, साक्षी, मास्टर, दाता, विघ्न विनाशक, अथक और एवर रेडी। तो ऐसी ये मुरलियों की पॉइंट्स है। ऐसे कैसे? रूहानी गुलाब ऐसे ओके कहने वाले, ज़्यादा लंबा चौड़ा खत नहीं लिखना है। ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक, यूअर्स, नीचे नाम। ऐसे ये सारी 12 बातें धारण करने वाली होली हंस। ऐसे हंस मंडली। ऐसे 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 कोई दूसरी पॉइंट बताओ जो छूट गई है। ऐसे मैं और मेरेपन का क्या है? माया का दरवाजे बंद करने वाले। ऐसे 2 शब्द मैं और मेरा, इनको समाप्त करने वाले। ऐसे बॉडी कॉन्शियस का मैं, ये मैं और मेरा का थोड़ा विस्तार किया है वहां पर। ऐसे शांति का सहयोग देने वाले, सूक्ष्म सहयोग देने वाले। ऐसे नंबर 1 आने वाले। ऐसे ऐसे बाबा के सामने हर आत्मा की विशेषता बाबा के सामने रहती है। कितनी अच्छी पॉइंट है ये। बाबा के सामने हर आत्मा की विशेषता सदैव रहती है। ऐसे हर आत्मा की विशेषता को सदैव अपने सामने रखने वाले। ऐसे बाप नाम जपते हैं। ऐसे बैलेंस रखने वाले। ऐसे श्रीमत पर चलने वाले। ऐसे मर्यादा छोड़कर किसी को सुख दिया तो दुख के खाते में जमा हो जाएगा। बड़ा पावरफुल है ये। तो ऐसे भिन्न भिन्न स्वमान वाले, उड़ने वाली आत्माओं को, उड़ती कला वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।